हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 3 सीए एंटर मटेरियल कॉस्ट का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना एक बार में हम खरीदे। जैसे हम लोग को मटेरियल का तो जरूरत होगा, हाँ या ना। तो क्वेश्चन ये है कि हम एक बार में कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी इसमें क्या सोचना कि कितना क्वांटिटी का जरूरत है। कर लो कुछ भी। मान लो अगर आपने ज्यादा भी कर लिया तो क्या बात हुआ, वो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा, हाँ या ना। देखो, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। कैसे क्यों नहीं कर सकते हो, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज मेरे को एक बार में 3,000 केजी ऑर्डर करना चाहिए था, ठीक है। और मेरे को कॉस्ट का कोई नॉलेज नहीं है। मैंने क्या किया, 5,000 केजी एक बार में ऑर्डर कर दिया, ठीक है। मेरे को चाहिए था 3,000 केजी और मैंने एक बार में 5,000 केजी ऑर्डर कर दिया। अब क्या हुआ कि वो जो 2,000 केजी है ना, वो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, हाँ या ना। तो 2,000 केजी जो एक्स्ट्रा आया, अब हुआ क्या, उस 2,000 केजी को, वो जो एक्स्ट्रा 2,000 केजी है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं अपने यहाँ पे, उस पे मेरा स्टोरेज कॉस्ट लगेगा। स्टोरेज कॉस्ट जैसे, मान लो रेंट लग गया उस 2,000 केजी पे। फिर वो 2,000 केजी मेरे पास है तो उसका इंश्योरेंस भी हम करवा के रखे, हाँ या ना। तो अगर आप इन्वेंटरी को स्टॉक अपने पास रखते हो तो आपका स्टोरेज कॉस्ट भी लगता है, ठीक है या नहीं। अब मैंने 2,000 एक्स्ट्रा मंगवा लिया तो 3,000 पे लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3,000 चाहिए था। अब जो एक्स्ट्रा मैंने 2,000 केजी मंगवाया है तो उस पे अब मेरा एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, ठीक है या नहीं। तो फिर आप बोलोगे अच्छा एक्स्ट्रा मंगवाएंगे तो स्टोरेज कॉस्ट लगता है क्या। तो एक काम करो दीदी, आप कम मंगवा लो। जैसे आपको 3,000 चाहिए था, आपको कॉस्ट का नॉलेज नहीं था तो आपने 1,000 मंगवा लिया, 1,000 मंगवा लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो, अगर हम, मान लो मेरे को 3,000 का जरूरत था और मैंने 1,000 मतलब कम मंगवा लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को कॉस्ट का नॉलेज नहीं था, ठीक है या नहीं। तो अगर हम कम मंगवा लेंगे तो क्या होगा, कम मंगवाओगे तो अच्छा है ना दीदी, स्टोरेज कॉस्ट से तो बच जाएंगे। फिर जितना स्टोरेज कॉस्ट लगता है उतना ही लगेगा। ये बात तो एकदम सही है, पर प्रॉब्लम बताए क्या होगा। जैसे मैंने कम मंगवाया, आपको पता है जब हम एक बार मंगवाते हैं तो हमारा ऑर्डर कॉस्ट लगता है, जिसको हम लोग डिलीवरी चार्जेस भी कहते हैं, हाँ या ना। अब अगर मैंने कम मंगवाया तो मेरे को वापस मंगवाना पड़ेगा। जब हम वापस मंगवाएंगे तो फिर से ऑर्डर कॉस्ट भी लगेगा, हाँ या ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर दीदी कितना हम लोग मंगवाएं जिससे कि स्टोरेज कॉस्ट भी फालतू का ना लगे और ऑर्डर कॉस्ट भी फालतू का ना लगे। आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता करो क्या होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने नाम में ही समझ में आ रहा है कि बेस्ट क्वांटिटी क्या होगा जिससे कि आपका स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट फालतू का ना लगे। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस करते हो तो आपका टोटल कॉस्ट भी क्या आएगा, कम आएगा। समझ में आया कि नहीं। सपोज मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला, वो आया 3,000 केजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अभी 3,000 केजी का ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर ज्यादा कर देंगे तो स्टोरेज कॉस्ट अननेसेसरी लगेगा, अगर कम कर देंगे तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट में ज्यादा लगेगा। क्या ये बात क्लियर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताता है कि आपको एक बार में कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है, एक स्क्वायर रूट होगा, उसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन। मतलब आप ये चेक कर लो कि पूरे साल भर में आपको कितना मटेरियल चाहिए, वो आप देख लेना। फिर इनटू आप क्या करोगे, पर ऑर्डर कॉस्ट, मतलब अगर हम एक बार ऑर्डर करते हैं तो कितना ऑर्डर कॉस्ट लगेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है दीदी, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है या नहीं। हम ये चेक करेंगे कि एक एक यूनिट पे मेरा कितना स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो सॉल्व करके अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगा। अब हम लोग एक बार सब में आते हैं, यहाँ पे एक और चीज में से मांगा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम, मतलब एक साल में हम कितना मटेरियल कंज्यूम करेंगे, 10,000 केजी, हाँ या ना। तो एनुअल कंजम्पशन यहाँ पे गिवन है जो कि 10,000 केजी। यहाँ पे लिखो एनुअल कंजम्पशन
इक्वल टू 10,000 kg। ठीक है, पूरे साल भर में हम 10,000 kg कंज्यूम करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। अगर हम एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितना कॉस्ट लगेगा? 50 रुपया। अगर हम एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मेरा कॉस्ट कितना लगेगा? 50 रुपया। फिर नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। कॉस्ट पर केजी ऑफ योर मटेरियल, मतलब एक एक केजी खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा? 2 रुपया। एक एक केजी का कॉस्ट है 2 रुपया। ठीक है या नहीं? परचेज प्राइस पर केजी, एक एक केजी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 रुपया। इसका मतलब हम एक एक केजी कितने में खरीदे? 2 रुपया में। कॉस्ट है 2 रुपया, मतलब एक एक केजी हम 2 रुपया में खरीदते हैं। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, हाँ या ना? और कैरिंग कॉस्ट मेरे को पर यूनिट चाहिए होता है फॉर्मूला में। तो हम लोग क्या करेंगे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ही निकालेंगे। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 8% बोला है। अच्छा, 8% किसका करेंगे? 8% परचेज प्राइस का या कॉस्ट प्राइस, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 2 रुपया का हम लोग 8% करेंगे, कितना होगा? 2 का 8% 0.16। क्या ये बात क्लियर? अब सारी वैल्यूज अपने को गिवन है, इन सबको अब हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे देखो, टू मैंने लिखा, एनुअल कंजम्पशन 10,000 था, पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था? 50, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था? 0.16। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आया? 2500 kg। इसका मतलब मेरे को एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? 2500 kg का। मेरे से क्या पूछा था? अपने से ईओक्यू पूछा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछा था। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया? 2500 kg। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब बेस कितना क्वांटिटी होगा ऑर्डर करने के लिए? वो है 2500 kg, मतलब एक बार में मेरे को 2500 kg ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। देखो अब कितनी बार मेरे को ऑर्डर करना है पूरे साल भर में, वो पूछा है। ठीक है या नहीं? देखो 2500 kg एक बार ऑर्डर करने से आ जाएगा, हाँ या ना? 2500 kg एक बार हम ऑर्डर करेंगे तो आ जाएगा। मेरे को पूरे साल भर में 10,000 kg चाहिए, तो फिर कितनी बार ऑर्डर करना होगा? ऐसे भी ऑयली भी हो जाएगा, 4 बार ऑर्डर करना होगा। एक बार में 2500 kg आ जाएगा और 10,000 kg चाहिए, तो पूरे साल भर में 4 बार ऑर्डर करना होगा, हाँ या ना? अब ये तो हम लोग इसको ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। एक बार में कितना ऑर्डर हम लोग प्लेस करेंगे? देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 2,500, ऐसा ही तो हुआ है ना? 10,000 डिवाइडेड बाई 2,500, तो पूरे साल भर में 4 बार अपने को ऑर्डर करना होगा। ये 10,000 क्या था? एनुअल कंजम्पशन, तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल कंजम्पशन। और 2,500 क्या था? ईओक्यू, तो लिखेंगे ईओक्यू। ठीक है यानी? देखो ऑलवेज हमको फॉर्मूला याद हो ये जरूरी नहीं है। तो पहले आप अपने से डिसाइड कर लो या फ्री कि कैसे वैल्यू आ रहा है, उस अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अपने लोग फ्रेम करेंगे। तो एक बार में मेरे को 2500 kg ऑर्डर करना चाहिए, और अगर हम 2500 kg ऑर्डर करते हैं तो फिर पूरे साल भर में 4 बार ऑर्डर करेंगे तो काम हो जाएगा। देखो ये सब यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।